I'm Gitanshi Aditya, and today we are going to study comparison of adjectives. आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं comparison of adjectives. हम यहाँ पे adjectives को compare करना जानेंगे, ठीक है? ये जो हमारा टॉपिक है वो है comparison of adjectives. यहाँ पे देखो, ये जो comparison है ना वो क्या है? We use comparison of adjectives to compare two or more places, persons or things. ये जो हम comparison of adjectives है वो दो या फिर दो से ज़्यादा जगह, कोई आदमी या फिर कोई चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं. जब भी हमें किसी दो जगह के बारे में, किसी दो चीज़ों में या फिर किसी दो इंसानों में, आदमियों में कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है, तब हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा प्लेसेस, पर्सन्स या फिर थिंग्स में कंपेयर करना होता है, तुलना करनी होती है. तो देखो, अब ये तुलना हम कितने तरीके से कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं, देखो, एक तो बाय यूजिंग पॉजिटिव डिग्रीज, सेकंड बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री. हम इन तीन तरीकों से ये जो कंपेयर है एडजेक्टिव्स का वो कर सकते हैं. क्या क्या से, तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. ये तीन तरीके हैं जिनसे कि हम एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स मतलब विशेषता, ठीक है, विशेषता आप जानते हो जैसे गुड, बैड, ठीक है, वैसे ही लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, फैट, थिन, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. तो उनमें हम जो कंपेयर करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, इन्हीं की मदद से. तो तीन तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. अब मैं इसे रब कर देती हूँ और अब हम आगे ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है. तो देखो, यहाँ पे ना आपको बुक में भी अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे आ सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं. चाहे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप उससे भी देख सकते हैं. तो देखो, पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री विथ एज ब्लैंक एज, ठीक है. हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ. या तो हम इसका यूज़ ऐसे करते हैं कि एज ब्लैंक एज लगा के, या फिर हम इसका यूज़ करते हैं नॉट सो एज लगा के. ठीक है, जब हमें ये बताना होता है कि दो पर्सन या तो सेम है या तो सेम नहीं है. ठीक है, when we want to say that two persons or things are the same or नॉट द सेम. देखो, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ये बताना होता है कि दो चीज़ें जो है ना वो सेम है. अगर दो चीज़ें एकदम समान है, मतलब सेम है, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. या फिर दोनों समान नहीं है, सेम नहीं है, तब हम इसका यूज़ करते हैं. तो जब सेम रहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एज ब्लैंक एज लगाते हैं जब दो चीज़ें सेम होती हैं. ठीक है, और जब दो चीज़ें सेम नहीं होती है तब हम नॉट सो और फिर बगल में आपके बीच में जो भी एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद फिर
नॉट द सेम के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। ये है, आप दो तरीके से ये सेंटेंसेस बना सकते हो, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री में होंगी। मतलब पॉजिटिव डिग्री, ये जो हमारा एडजेक्टिव्स है ना वो 3 फॉर्म में डिवाइडेड होता है। ये वाला जो फॉर्म होता है वो सिंपल लिखाता है कोई भी एडजेक्टिव, जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, इसमें डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन कैसे यूज होगा तो देखो, जैसे मैं कहूँ दो लड़कियों को अगर मैं कंपेयर करूँ और बताऊँ कि दोनों लड़कियाँ एक ही जितनी बड़ी हैं, एक ही जितनी लंबी हैं, तो मैं लिखूंगी राधा is as tall as नेहा, ठीक है। मतलब राधा भी उतनी ही लंबी है जितनी लंबी नेहा है, ठीक है, और नेहा भी उतनी ही लंबी है जितनी लंबी राधा है। तो हमने देखो एडजेक्टिव को वैसे जियो का तो यूज किया, टॉल होता है एडजेक्टिव तो हमने टॉल ही यूज किया। जैसे एक और सेंटेंस है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे ये बोलना है कि दोनों अलग अलग हैं तो मैं कैसे यूज करूंगी। तो देखो, जैसे मैंने ले लिया मार्कस इज नॉट सो टॉल एज जिमी, ठीक है। पहले मैंने दो लड़कियों को कंपेयर किया और ये बताया कि दोनों लड़कियां सेम हाइट की है, मतलब जितनी लंबी राधा है उतनी ही लंबी नेहा है, और जितनी लंबी नेहा है उतनी ही लंबी राधा है, मतलब दोनों की हाइट सेम है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ पे भी आपके जो एडजेक्टिव है उसको टॉल ही यूज किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने किया है नॉट सो एज। इसका मतलब क्या होगा, देखो, मार्कस इज नॉट सो टॉल एज जिमी, मतलब मार्कस जिमी के जितना लंबा नहीं है, मार्कस की हाइट जिमी जितनी नहीं है, मतलब जिमी इससे बड़ा है। तो हमने कैसे यूज किया कि मार्कस इज नॉट सो टॉल एज जिमी, मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया ना कि दोनों की हाइट सेम नहीं है। तो हम इसे दो तरीके से यूज करते हैं, अगर सेम बताना हो तो हम एज ब्लैंक एज का यूज करते हैं, और वैसे ही अगर हमें सेम नहीं बताना है, अलग अलग बताना है, तो हम नॉट सो ब्लैंक एज का यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में आपका जो एडजेक्टिव है वो जियो का त्यों जैसा होता है वैसे ही हम रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं अब इसे रब कर देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। हाँ, तो we use the comparative degree to compare between two persons और थिंग्स। देखो, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब करते हैं जब हमें दो लोगों के बीच में तुलना करनी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में कि ये लड़का उससे ज्यादा होशियार है, तो हमने दोनों के बीच में कंपेयर किया, तुलना की कि ये जो है उससे ज़्यादा होशियार है, या फिर ये इससे ज़्यादा अच्छी है, वो उससे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, या फिर वो खेल कूद में ज़्यादा अच्छा है, हम बोलते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को दूसरे से तुलना करते हैं कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री में हम यही करते हैं, हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं। इसमें हमेशा ही जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उसमें ज़्यादातर जो है उसमें ER का यूज़ होता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं होता, बट आपको ER देखने को मिलेगा, मोर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही ER सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस ले लूँ, फिर से मैंने राधा और नेहा का एग्जाम्पल ले लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मान लो हमने पहले बोला था कि राधा और नेहा की हाइट सेम है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि अलका की हाइट नेहा से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगी
ये एग्जाम्पल है आपका कि अलका इज टॉलर देन नेहा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का यूज करते हो। जो भी आपका एडजेक्टिव होगा उसके बाद हम लगाएंगे देन, ठीक है। देन का यूज जो है इसमें हमेशा होता है। इसी में आप कंपेयर बताते हो कि ये इससे लंबी है, ठीक है। अलका जो है किससे लंबी है, तो शी इज टॉलर देन नेहा। अलका जो है नेहा से लंबी है। इसमें देखो यहाँ पे हमने ई आर लगाया, पहले टॉल था। टॉलर में जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो या तो ई आर लग जाता है या फिर मोर लगता है। जैसे कोई वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल अगर मैंने लिया तो यहाँ पे इसका जो कंपैरेटिव होगा ना, ये पहले अभी है ये पॉजिटिव में, अगर मैं इसका कंपैरेटिव लूंगी तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। इसको आप ब्यूटीफुलर नहीं बोलते हो, ये होगा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे ही सब चीज चेंज होती जाती है। जैसे अगर हम चाहें तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं लूँ यहाँ पे मोटू इज फैटर देन पतलू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटू जो है वो मोटा है किससे, पतलू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैटर, मैंने फैट के साथ भी TER लगाया कंपैरेटिव, और देखो हर सेंटेंस में देन लगता है। सो कंपैरेटिव को याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि इसमें देन का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में अगर कोई चीज पूछा जाए तो आप उसको देन का यूज करोगे और कंपैरेटिव में बना दोगे, ठीक है। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि मोटू इज फैटर देन पतलू। अब अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव में हम जानते हैं ना कि ये TER और देन तो लगता नहीं है, हमने इससे पहले ही पढ़ा। तो ये कैसे बनता है, देखो क्योंकि ये सेम नहीं है, सेम नहीं है ना ये दोनों। मोटू जो है वो ज्यादा फैट है पतलू से, मतलब ये ज्यादा है ना, सेम नहीं है। तो ये हो जाएगा मोटू, सॉरी ये बनेगा पतलू is not so fat as मोटू, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटेंस कैसे बन गया। अब मैंने इसे बना दिया कि मोटू इज फैटर देन पतलू, मतलब मोटू जो है वो पतलू से ज्यादा मोटा है। और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि पतलू इज नॉट सो फैट एज मोटू, मतलब पतलू जो है वो मोटू के जैसे फैट नहीं है। तो इन दोनों का मतलब एक ही हुआ ना। मैं पहले सेंटेंस में बोली कि मोटू जो है पतलू से मोटू है ना, मोटा है। और दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि पतलू जो है वो मोटू के जितना मोटा नहीं है। तो ये दोनों सेम हो गया ना, लेकिन हमने ये वाले में देन का यूज किया है, इसलिए ये कंपैरेटिव है, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट सो एज का यूज किया है, इसलिए ये पॉजिटिव है। क्लियर है, समझ गए इतना आप लोग। कंपैरेटिव में आप देन का यूज करते हो और पॉजिटिव में आप एज ब्लैंक एज अगर सेम हो तो, और नॉट सो ब्लैंक एज का यूज करते हो अगर डिफरेंट हो तो, ठीक है। सो ये था आपका कंपैरेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सुपरलेटिव डिग्री पे। तो देखो अभी हमने ये जाना कि हम कंपैरेटिव का यूज दो चीजों या फिर दो इंसानों को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, तो सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा, मतलब तीन या फिर तीन से ज्यादा लोगों को जब तुलना करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो ये हो जाएगा वी यूज the superlative degree मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, so I'm changing it to compare
3 or more persons or things। हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कब करते हैं? जब हमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा आदमियों या फिर चीज़ों को आपस में कंपेयर करना होता है, तुलना करनी होती है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब हमने पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने टॉल यूज़ किया पॉजिटिव डिग्री में, फिर हमने टॉलर यूज़ किया कंपैरेटिव डिग्री में। इसमें क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। ठीक है, मतलब सबसे लंबा, जितने भी वहाँ मौजूद है उसमें सबसे लंबा। जैसे अगर आपकी क्लास है और उसमें एक लड़का सबसे लंबा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ये लड़का हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। या फिर कोई लड़की आपकी क्लास में सबसे लंबी है तो शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। ये क्लास की सबसे लंबी लड़की है। ठीक है, तो वैसे ही अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक नाम अलका, तो अब उन्होंने क्या बताया एग्जाम्पल में कि अलका जो है वो हमारे क्लास की सबसे लंबी लड़की है। तो अलका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। अलका हमारी क्लास की सबसे लंबी लड़की है। यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया? टॉलेस्ट। यहाँ पे हमने ER नहीं लगाया है, हमने यहाँ पे क्या लगाया है? EST। तो सुपरलेटिव में हम सबसे बड़ा बताने के लिए EST का उपयोग करते हैं। चाहे तो जैसे हमने ब्यूटीफुल का एग्जाम्पल लिया था, तो ये होता ब्यूटीफुल अगर है सबसे पहले पॉजिटिव में, तो दूसरा होता मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में हो जाता मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम EST, ER और EST का यूज़ ना करके मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं। सो ये अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रंजीत इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। रंजीत जो है वो हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है। तो ये बता दिया ना कि ये बेस्ट है। कोई गुड होता है, ठीक है, कोई किसी से बेटर होता है, लेकिन ये बेस्ट है, मतलब उनकी टीम में ये सबसे अच्छा है। तो रंजीत इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, मतलब हमारी टीम में रंजीत सबसे अच्छा प्लेयर है। तो हमने यहाँ पे बेस्ट का यूज किया। एक और बात सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान देने वाली ये है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं तो हम उसमें दैन का यूज करते हैं, है ना? आप जानते हैं कि हम कंपैरेटिव डिग्री में दैन का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज करते हैं। जो भी आप एडजेक्टिव बनाओ उसके पहले द लगता है। कंपैरेटिव में हम एडजेक्टिव के बाद द लगाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में हम पहले द लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये स्पेशल नोट है। We always use the before a superlative degree. We always use the before a superlative degree। ठीक है, हम सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा ही द का उपयोग करते हैं, द को यूज़ करते हैं। सो ये था आपका बेसिक कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव में आप अगर दो चीज़ें सेम है तो आप लगाएंगे एज ब्लैंक एज, मतलब बीच में एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर अगर सेम नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? हम वहाँ लगाएंगे नॉट सो ब्लैंक एज। ठीक है, अब अगर कंपैरेटिव है तो उसमें मोस्टली ER लगता है, साथ में एडजेक्टिव के बाद, कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव के बाद आप देन लगाते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव में आपके जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके जस्ट पहले द लगता है। द हमेशा ही, मतलब ये जितने भी मौजूद हैं जिनको आप जानते हो उसमें ये सबसे ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो हम द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, या फिर द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हम ऐसे यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, सो हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर ये समझ में आ गया हो सो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपके पास ये हमेशा मौजूद रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।